बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल मैंने ज़ाफ़रान के फ़वाइद बतलाए थे, तो उस पर कुछ मेरे भाइयों के सवालात थे कि असली ज़ाफ़रान कहाँ मिलेगी, असली ज़ाफ़रान की पहचान क्या है, और मज़ीद इसके कुछ और फ़वाइद हों। मैंने चाहा कि ज़ाफ़रान की हकीकत ही बतला दी जाए। असल में ये ज़ाफ़रान एक मुहावरा है, उर्दू में बोलते हैं इसको ज़ाफ़रान, लेकिन हिंदी में इसको कैसर बोलते हैं। कैसर आम मशहूर कैसर ही है, आम मशहूर बात है कैसर। और इंग्लिश में इसको बोलते हैं साफ़रान, इंग्लिश में साफ़रान बोलते हैं, SAFRAN, साफ़रान। तो ये इंडिया में भी, अफ्रीका में, कश्मीर में कई जगहों पर पाई जाती है। इसे आम आदमी नहीं जानते, आम आदमी को इसके फवाइद का ही पता नहीं। हाँ, हकीम लोग जानते हैं, आमिल लोग जानते हैं, डॉक्टर हजरात जानते हैं, या हम जैसे कुछ कम पढ़े लिखे भी जानते हैं। हकीम दवाइयों में इनको इस्तेमाल कराते हैं और आमिल लोग इनसे तावीज़ बनाते हैं, पिलाते हैं। ये जिन्नात और जादू के लिए भी बहुत बेहतरीन चीज है। अगर कोई बंदा जादू और जिन्नात से मुतासिर है तो पानी में घोल कर पिए, बहुत बेहतरीन, जादू जिन्नात की काट के लिए बेहतरीन दवा है। और हकीम अपनी दवाइयों में इस्तेमाल करते हैं, माजून बनाते हैं, उनमें इस्तेमाल करते हैं, या इसके तरीके भी बतलाते हैं। मैं भी दो चार आपको इसके फजाइल बता दूं। देखिए, असल ज़ाफ़रान बहुत कम खरीदने पर भी मिलती है, बाज़ हज़रात नकली दे देते हैं। अभी मेरे भाई बिरादर कबीर कारी नौशाद साहब मेरठ गए और उनसे ज़ाफ़रान तलब किया। कहा, ज़ाफ़रान क्या हिसाब है? कहने लगे 1000 रुपये तोला, और इससे कम 100 रुपये तोला। 1000 रुपये तोला, 100 रुपये तोला। एक तोला में 12 ग्राम होते हैं कुल। तो अंदाजा कीजिए, वो भी 1000 रुपये तोला, वो भी ओरिजिनल नहीं। ज़ाफ़रान है 4000 रुपये तोला, कहीं कहीं 5000 रुपये तोला है ज़ाफ़रान। ये सबसे कीमती जड़ी बूटी है। दवाइयों में, जड़ी बूटियों में, मसालों में सबसे कीमती मसाला ये है, सबसे कीमती जड़ी बूटी ये है। आप अंदाजा कीजिए, अगर किलो का हम हिसाब लगाएं तो तकरीबन 2 लाख रुपए, 2.25 लाख रुपए तोला है। 2.25 लाख रुपए किलो। 4000 रुपए तोला अगर है तो आप इसका अगर जोड़कर किलो का हिसाब जोड़ेंगे तो 2 लाख रुपए किलो बैठेगा। कितना महंगा, कितना महंगा। बादाम खरीद लें, अखरोट खरीद लें, पिस्ते खरीद लें, ड्राई फ्रूट कैसे ही खरीद लें, 1000 रुपये, 2000 रुपये किलो, 5000 रुपये किलो, 10,000 रुपये किलो मिल जाएगा। महंगे से महंगा 20,000 रुपये किलो मिल जाएगा। लेकिन 2 लाख रुपए किलो। बहरहाल, असली और नकली की पहचान क्या है, यह है असल मुद्दा। असली और नकली की पहचान देखिए। असली तो केसर, ये जो ज़ाफ़रान है, ये एक फूलदार छोटा सा पेड़ होता है, उससे निकलता है। आपने 200 पेड़ लगाए तो उन 200 पेड़ों में 2-4 पेड़ कामयाब होते हैं। 200 पेड़ में 2-4 पेड़ कामयाब हुए। बहरहाल, लेकिन इतनी ज्यादा ज़ाफ़रान जो मार्केट में है, इस्तेमाल हो रही है, ये कहां से आई? आप सुनिए, आपने देखा ना, मकई
खेतों में जो मकई होती है, कुकड़ी बोलते हैं हमारे यहाँ, भुट्टे भी बोलते हैं इसको, तो इसमें कुछ बाल निकलते हैं, बाल, कुछ बाल होते हैं, रेशे, बारीक बारीक से बाल होते हैं। तो उन बालों को लिया जाता है और फिर उनको रंगा जाता है, कुछ पीला और सुनहरी रंग दिया जाता है जो जाफरान की शक्ल बन चुका होता है। और फिर इस जाफरान की शक्ल को बनाने के बाद वो काट देते हैं, छोटे छोटे टुकड़े काट देते हैं और फिर वो पैकिंग में पैक करके बेचना शुरू कर देते हैं। अब जब आप मालूम करेंगे, आपको 100 रुपए तोला भी मिलेगा, 200 रुपए तोला भी मिलेगा, 500 रुपए तोला भी मिलेगा, बहुत सस्ता मिलेगा। और हम किसी मफाद के लिए किसी भी तरह हम लेकर आ गए, हमें तहकीक भी ना हो सकी। तो अब हम उसकी पहचान कैसे करें? देखने में ओरिजिनल भी ऐसा ही, लोकल भी ऐसा ही है। असली और नकली की पहचान कैसे करें? आप उसी वक्त 1 या 2 उसके बाल लें, तूर तिनके से इतने बड़े बड़े होते हैं, हाथ पर रखेंगे। हाथ पर रखने के बाद थोड़ा सा पानी डालें और उसको ऐसे ऐसे घोलते जाएं। उसकी असली की पहचान ये होगी कि खुशबू शुरू हो जाएगी, और खुशबू शुरू होगी और जैसे मसलते जाएंगे, घुलता जाएगा, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, कोई रेशा, कोई पानी बाकी नहीं रहेगा। और अगर नकली होगा तो उसके अंदर सफेदी निकलेगी, कुकड़ी के बाल जो होते हैं वो सफेद निकलेगा, कुछ तार निकलेंगे, कुछ रेशा धागा निकलेगा, और ये नकली की पहचान होगी। रंग अलग छूट जाएगा, उसके अंदर सफेद कोई चीज निकल आएगी। अगर ओरिजिनल है, अंदर तक घोलते जाएंगे, मसलते जाएंगे, वो पीला और सुनहरी माइल रंग ही निकलता चला जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा, लेकिन अंदर कोई सफेदी नहीं आएगी। ये उसकी पहचान है। और भी बहुत से हजरात ने पहचान बताई है, लेकिन सबसे बेहतरीन पहचान मेरी समझ में ये आई है। बाज ने कागज पर रख के घोलने को भी कहा है, इस तरह बहुत सारे वो बताए हैं, लेकिन ये बेहतरीन पहचान है। नकद आप कहीं दुकान पर भी हैं, पानी भी वहां मिलेगा, हर जगह पानी मौजूद रहता है। एक जरा सा एक कतरा पानी लेंगे, 2 वो बाल लेंगे, उसके ऐसे घोल देंगे, पहचान हो जाएगी। बहरे कैफ, अब हमें इसकी पहचान हो गई। एक तरीका और बतला दूं, मैंने इसके फजाइल और इसकी जो फवाइद थे वो मैंने बतला दिया आपको। मैंने अब इसकी असली और नकली की पहचान बतलाई है, और इसकी एक फजीलत ये बतला देता हूं मैं आपको कि अगर हमारे कोई कुछ भाई ऐसे हैं जो नींद की गोलियां लेते हैं, सोने के लिए, आसाबी कमजोरी है, दिमागी ताकत और दिमागी कमजोरी से परेशान है, नींद की शिकायत है, आती नहीं, बहुत परेशान रहते हैं, तो वो शाम के वक्त दूध में इस्तेमाल कर लें। और फजाइल और दूसरी चीजों के लिए बतलाया था। बाज़ हज़रात हमारे अगर इस तरह परेशानी की शिकायत बतलाते हैं कि हमारे शरीर में दर्द रहता है, जैसे अब सर्दियां शुरू हुई हैं तो हमारा शरीर जकड़ा जकड़ा रहता है, दर्द, परेशानी, शिकायत रहती है, और दूध हमारे पास मुयस्सर नहीं है, हर वक्त दूध में भी इस्तेमाल करने का वो मौका नहीं होता, तो आप इसको आधा ग्राम लें या 1 ग्राम ले लें, या अंदाजा कर लें कि 1 चावल 2 चावल के बराबर, इसके बराबर हम इसको ले लेंगे, और फिर हम पानी में पकाएंगे। जितना हमें चाय बनानी है, चाय में इस्तेमाल करना है हमें, जितनी चाय बनानी है हम उसमें डालकर पकाएंगे। खूब पकाने के बाद फिर हम उसमें 1 चम्मच शहद मिला देंगे, 1 चम्मच शहद मिलाकर पी जाएंगे, तो हमारी शिकायत अल्हम्दुलिल्लाह दूर हो जाएगी। सोते वक्त भी हम इसको कर सकते हैं, और दिन में 1 बार इस्तेमाल कर लें। और एक चीज और मैं बतला दूं आपको इसकी, कि ज्यादा इस्तेमाल ना करें, कभी इस चक्कर में आ जाए भाई बड़े फजाइल थे इसके, तो अब हम इसको इस्तेमाल ही शुरू कर दें, खाना ही शुरू कर दें, उठा उठा के चावना शुरू कर दें, घोल घोल कर पीना शुरू कर दें। बस इस बात का ख्याल रखें कि दिन में 1 या 2 चावल के बराबर लेंगे हम, एक दिन में 1-2 चावल के बराबर, इससे ज्यादा नहीं। या फिर ले लें इसके 2 या 3 तिनके ले लें, 4 तिनके ले लें, ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं लेना। अगर ओरिजिनल है
तो इससे ज्यादा इस्तेमाल ना करें, हरगिज इस्तेमाल ना करें। और अगर आपने ज्यादा इस्तेमाल कर लिया तो आपको नाक में जो खून आता है ना, नक्सीर छूटती है, नाक में खून आने की बीमारी होती है, तो ये बीमारी बन सकती है। गर्मी ज्यादा होने की वजह से और परेशानी बन सकती है, ये गर्म होता है। तो इसको हम 2 साल तक इस्तेमाल कर सकते हैं रेगुलर, फिर इस्तेमाल ना करें। 2 साल के बाद इस्तेमाल ना करें अगर रेगुलर इस्तेमाल करेंगे। और अगर छोड़ छोड़ के इस्तेमाल करते जाएंगे तो फिर करते रहें इस्तेमाल, कोई हर्ज नहीं है। तो ये बहुत आला दर्जे की चीज है जो मैंने आपको बतलाया है। हाँ, कितनी बेहतरीन बात यह है, अभी डॉक्टरों ने रिसर्च किया है, साइंसदानों ने रिसर्च किया है कि हम इससे कैंसर की बीमारी का इलाज के लिए दवाई तैयार करेंगे। यानी जो भी हम दवाई तैयार करेंगे उसमें केसर डालेंगे, जाफरान डालेंगे, और इससे हम कैंसर के तोड़ का इलाज हमने ढूंढ लिया है और दवाई तैयार करेंगे। कैंसर कितनी बड़ी मोहलिक बीमारी है, उसका इलाज इसमें है। कैंसर का इलाज है इसमें। कितनी बड़ी बीमारी कैंसर है। और दूसरी बीमारियां मैंने आपको बतलाई थी। तो हम इसका एहतमाम करें, इसको मंगाएं, ओरिजिनल और लोकल की पहचान करके इस्तेमाल करें। हम अपने बच्चों को भी दे सकते हैं। जो बच्चे हमारे कमजोर है ना, फरबा नहीं है, चुस्त चालाक नहीं है, और हमारे बच्चे इसी तरह बिल्कुल मुरझाए रहते हैं, हम शिकायत करते हैं हमने ये घुट्टी भी पिला दी, हमने ये घुट्टी भी पिला दी, 555 भी पिला दी, बुढ़िया की घुट्टी भी पिला दी, रैस जन्म घुट्टी भी पिला दी, बहुत सारी घुट्टियां पिला दी, लेकिन हमारा बच्चा फरबा नहीं हो रहा। तो आप उस बच्चे को भी आधा, 1 तिनका है ना पूरा, उसमें से आधा तिनका उसकी दूध में डालकर पिला दें। जो आपने उसके लिए दूध बनाया ना पानी मिलाकर, और उसमें दूध पीने वाली शीशी में उसमें मिला दिया जाए पकाकर। आधा, ज्यादा नहीं, आधा, 1 तिनके में से आधा तिनका डाल दें, इंशाल्लाह वो बच्चा आपका फरबा चुस्त चालाक होता चला जाए। बच्चों के लिए बड़ा मुफीद है, बड़ों के लिए तो सबके लिए मुफीद है। तरीके अलग अलग हैं, एक तरीके को समझकर दूसरे पर इसको फिट ना कर लें। जो तरीका जिस काम के लिए बतलाया उस पर अमल करते जाएं, इंशाअल्लाह इसका नफा होगा। और बहुत सारे फजाइल हैं, बताता रहूंगा वक्तन फवक्तन। अल्लाह मुझे भी आपको भी इसका नफा आम अता फरमाए।